हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ये देखा था कि हम किस तरह से किसी एक ऑर्बिट की एनर्जी हम निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर ये हमारा ऑर्बिट है। ठीक है, ये ऑर्बिट हमारे पास E1 ऑर्बिट है। ठीक है, और ये ऑर्बिट हमारे पास E2 है। तो प्रीवियस क्लास में हमने ये देख लिया था कि किसी एक ऑर्बिट की एनर्जी कितनी है। ठीक है, और आज हम ये सीखेंगे किस तरह से हम दो जो ऑर्बिट्स हैं उन ऑर्बिट्स के दरमियान जो एनर्जी डिफरेंस है वो कैसे निकालेंगे। जैसे सपोज हम कर लेते हैं कि इसकी एनर्जी 100 जूल है और इसकी एनर्जी 900 जूल है, तो दोनों के दरमियान डिफरेंस कितना है। तो आपको पता है जब भी हमने चेंज निकालनी हो तो चेंज निकालने के लिए हम क्या करते हैं E2 माइनस E1। तो ये हमारा क्या हो जाएगा E2 हो जाएगा और ये हमारा क्या हो जाएगा E1। तो इसी तरह से हमने E की वैल्यू की एक्सप्रेशन हमने ड्राइव कर ली है, वो बराबर है mz² E4, ये हमने मालूम कर लिया है। अब जो E1 है, ठीक है, अब चेंज मालूम करना है तो हम चेंज मालूम करने के लिए क्या करेंगे E2 माइनस E1 करेंगे। ठीक है, और E2 हायर एनर्जी लेवल है, E1 लोअर एनर्जी लेवल है। ठीक है, अब हम इसके अंदर वैल्यूज को पुट करते हैं। ठीक है, अब देखें ये हमारे पास सबसे पहले ये पूरी टर्म एज इट इज आ जाएगी माइनस mz² E4। ठीक है, 8 इप्सिलॉन स्क्वायर h², और नीचे ये अब क्योंकि एनर्जी 2 है तो यहाँ हम लिख देंगे n2। ये n2 से इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये हमारे पास जो एनर्जी हम बात कर रहे हैं ये दूसरे एनर्जी लेवल की बात करें, क्योंकि हमने इसको n1 कहा था, इसको n2 कहा था। अब माइनस, ठीक है, अब माइनस के बाद E1 है तो यही टर्म बिल्कुल ऐसे आ जाएगी mz² E4। ठीक है, 8 पाई n² और यहाँ आ जाएगा n1 का स्क्वायर। ये आ गया। अब ये ब्रैकेट खुलेगा, ब्रैकेट खुलने पे क्या होगा, ये ब्रैकेट खुलने पे हमारा हो जाएगा, अब देखें जब आप इसको ब्रैकेट खोल लेंगे तो जब आप ब्रैकेट खोलेंगे तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। इसको मैं यहीं हटा रहा हूँ तो ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट खुलने पे ये हो गया आपका प्लस। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखें, अब हम जब वैल्यू को अरेंज करते हैं तो वैल्यू को अरेंज करने पे प्लस वाली वैल्यू पहले लिखते हैं तो ये आ जाएगा mz² E4। ठीक है, 8 इप्सिलॉन स्क्वायर h² n1² माइनस mz² E4। ठीक है, और 8 इप्सिलॉन नॉट स्क्वायर और n2 का स्क्वायर। ठीक है, ये यहाँ तक हमने ड्राइव कर लिया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इस पूरे में देखें ये सारी टर्म एक, दोनों में फर्क क्या है, सिर्फ यहाँ n1 है यहाँ n2, तो सारी चीजें बाहर कॉमन आ जाएंगी। तो डेल्टा E जो हमारे पास आएगा, डेल्टा E हमारे पास बराबर आएगा किसके, mz² E4। ठीक है, और 8 पाई एप्सिलॉन नॉट h²। ठीक है, और 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब हमने ये प्रीवियस क्लास में देखा था कि ये जितनी भी वैल्यू हमारे पास है, m है, z² है, E4 है, अब क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए तो यहाँ z = 1 आ जाएगा। जब भी हम ये सारी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कितना, पहले भी हमने ड्राइव किया था 2.18 इंटू 10⁻−18 और ये आ जाएगा जूल। ठीक है, और ये आ जाएगा 1/n1² और 1/n2²। तो स्टूडेंट ये जो एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन क्या है, ये एक्सप्रेशन है कि जब आप दो एनर्जी लेवल के दरमियान डिफरेंस निकालना चाहेंगे तो इस इक्वेशन के जरिए आप डेल्टा E को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, ये यहाँ तक हमने डेल्टा E को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, इसके बाद अब हमारे पास है डेरिवेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब हम फ्रीक्वेंसी को ड्राइव करने के लिए जा रहे हैं।
फॉर्मूलिंग डालेंगे, फॉर्मूलिंग आएगी डेरिवेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, डेरिवेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर अकॉर्डिंग टू प्लैंक कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट के मुताबिक ये भी प्लैंक क्वांटम थ्योरी आएगी आगे। प्लैंक क्वांटम थ्योरी, प्लैंक क्वांटम थ्योरी के मुताबिक आपके पास जो भी एनर्जी डिफरेंस है वो बराबर होता है E डेल्टा E इज इक्वल टू H म्यू। ये जो म्यू है ये रिप्रेजेंट करता है किसको? फ्रीक्वेंसी। ठीक है। अच्छा, अभी देखें ये हमने एक्सप्रेशन ड्राइव की है, डेल्टा E इज इक्वल टू m z स्क्वायर E4 8 एप्सिलॉन नॉट और h स्क्वायर, यहाँ पर आ जाएगा आपका 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है। डेल्टा E बराबर है किसके? h म्यू के। ये फ्रीक्वेंसी है, इसको ऐसे करके लिख दीजिए। ठीक है, m z E4, ठीक है, ये हो जाएगा 8 एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, ये h नीचे चला जाएगा, जब ये h नीचे जाएगा ये बराबर हो जाएगा m z E4 8 एप्सिलॉन स्क्वायर और ये h क्यूब हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा किसके? 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास जो था वो म्यू की वैल्यू बन गई। ठीक है, अब ये जो म्यू की वैल्यू है इसके जो यूनिट होगा वो हर्ट्ज भी हो सकता है। ठीक है, ये हर्ट्ज भी इसका यूनिट हो सकता है और जो है वो साइकिल पर सेकंड और साइकिल पर सेकंड। ठीक है, ये हमने डेरिवेशन कर ली किसकी? फ्रीक्वेंसी की। यहाँ से हम जो है वो फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टूडेंट इसके बाद हम जो नेक्स्ट इक्वेशन ड्राइव करेंगे वो है वेव नंबर। वेव नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे इस बार से, इसका मतलब होता है वेव नंबर। और वेव नंबर ये होता है कि पर सेंटीमीटर, यानी ये 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, इस 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से कितनी वेव्स हो रही हैं वो पास हो रही हैं, इसको हम क्या कहते हैं? वेव नंबर कहते हैं। ठीक है, अब वेव नंबर कैसे निकालेंगे इसकी जरा डेरिवेशन देख लें। देखिए ये वेव है, ठीक है, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ वेलोसिटी c होगी क्योंकि यहाँ पर स्पीड ऑफ लाइट है, और ये जो डिस्टेंस है ये वेवलेंथ होगी। ठीक है, और ये हम लिख देंगे 1/t। ठीक है, अच्छा, ये जो 1/t है ये आपको पता है ये बराबर होता है किसके? फ्रीक्वेंसी के। तो ये हो जाएगा लैम्डा और ये आ जाएगा आपका म्यू। ठीक है, अब म्यू इज इक्वल टू c/λ। ठीक है, और इसको आप ऐसे करके लिख सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है वो बराबर है c × 1/λ, और ये 1/λ है ये रेसिप्रोकल ऑफ वेव नंबर होता है। तो यहाँ पर देखें आपको नजर आ जाएगा कि फ्रीक्वेंसी और वेव नंबर के दरमियान जो रिलेशन है वो क्या है? वेव नंबर इज इक्वल टू c और वेव नंबर। ठीक है, अब हमने जो ये एक्सप्रेशन ड्राइव की है इसके अंदर हम लिख दे वैल्यू को पुट कर देते हैं कि अभी हम वैल्यू पुट ड्राइव करके आए। म्यू इज इक्वल टू z स्क्वायर m E4 8 एप्सिलॉन, ये एप्सिलॉन आ गया हमारे पास, एप्सिलॉन स्क्वायर h स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो इक्वेशन बन गई। अब इस इक्वेशन में हम म्यू इज इक्वल टू c/λ, ये हो जाएगा म्यू इज इक्वल टू, यानी फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू
सी बार जेड स्क्वायर एम E4 8 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर एच स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। ठीक है, ये स्पीड ऑफ लाइट आपकी नीचे आ जाएगी। ठीक है, और यहाँ जो था वो क्यू आ चुका था, यहाँ पे हमारा क्या आ चुका था, क्यू आ चुका था। और ये सी नीचे जाएगा, जब सी नीचे जाएगा तो ये जाएगा जेड स्क्वायर एम E4 8 एप्सिलॉन नॉट एच क्यूब 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। अब देखिए ये जितनी भी टर्म्स हैं ये सारी टर्म हमारी कॉन्स्टेंट्स हैं। ये स्पीड ऑफ लाइट है, ये स्पीड ऑफ लाइट है, ये सी भी नीचे आ जाएगा यहाँ पर। जब ये सी नीचे आएगा तो ये सी यहाँ पर आएगी। ठीक है, अब ये सारी वैल्यू जो है ना ये बराबर होंगी एक कांस्टेंट के जिसे हम कहते हैं RH, रिडबर्ग कांस्टेंट। ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको कैलकुलेट किया था। ये बराबर हो जाएगा n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर। ठीक है, और ये जो रिडबर्ग कांस्टेंट होता है इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है, ये हम जो है वो निकालेंगे। ये बराबर होता है 1.09678 इंटू 10⁻⁷ और मीटर इनवर्स। ठीक है, ये हमारे पास जो है वो इसकी तो स्टूडेंट यहाँ तक जो है हमने वेव नंबर को कैलकुलेट कर लिया। इसके बाद अब हम जो है इसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे और बाकी जितनी इक्वेशन हैं इनको हम इसमें यूज़ करना भी सीखेंगे।